बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने जा रहे हैं। ये 10वीं वर्ग के लिए होगा। वैसे यह 9वीं क्लास में भी है, लेकिन वो छोटे रूप में सिर्फ उसका वहाँ पे परिचय दे दिया गया है। वहाँ पे बिंदुओं का निरूपण वो किस चतुर्थांश में आएगा, किस कोऑर्डिनेट में होगा, इसके बारे में वहाँ जानकारी दिया गया है। यहाँ हम लोगों को स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा के बारे में आपको बताना है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ना हमको क्या है, उसको सिलेबस को समझ लें कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। दूसरा है कि किसी रेखा को आनुपातिकता अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, तो उस जो बिंदु उसको विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। फिर एक तीसरा उसमें आ जाएगा सिलेबस, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। इतना ही चीज़ पढ़ना है हम लोगों को। और आगे के क्लास में फिर सर्किल आ जाएगा, पैराबोला हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। ये सब चीज़ आगे के क्लासों में है। इसका भी बहुत बड़ा रेंज है। इसको बनाने वाले रेने दकार्ते हैं, जो इसको बनाए इस गणित को। तो हम लोग अभी बिना समय गंवाए हुए हम लोग इसके बारे में देखें कि स्ट्रेट दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या सूत्र है। पहला क्वेश्चन, ये कैसे हमारे जो सूत्र आएगा वो किस प्रकार से आता है। दो बिंदु, तो मान लें कि P और Q दो बिंदु है हमारे पास। ये दो बिंदु हो गया, ये P हो गया, इसका निर्देशांक x1 y1 है। और ये Q बिंदु हो गया, इसका निर्देशांक x2 y2 है। अब इसी दोनों बिंदु का हम लोगों को दूरी निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। तो इसके लिए हम लोग अक्ष तैयार कर ले। ये आ गया, यहाँ से इस पे हम लोग लंब डाल देंगे, इसका कुछ नाम दे देंगे L। इससे इस पे लंब डाल देंगे, इसका नाम दे देंगे M। और फिर इससे इस पे भी लंब डाल देंगे, इसका नाम कुछ दे दे, ये R दे दे। तो इस प्रकार से यहाँ जो बातें हुई, अब इसको देखें। अगर ये दूरी मालूम PR हमारे पास आ जाए और QR आ जाए, तो ये समकोण त्रिभुज में PQ की दूरी निकाली जा सकती है। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा। ये दूरी हमारा हो गया x1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा टोटल कितना हो जाएगा, x2। यहाँ से ये दूरी जो आपका हो गया, ये हो गया y1, तो यह भी हो जाएगा y1। और ये टोटल दूरी हमारे पास कितना हो जाएगा, y2। तो ये दूरी हमारे पास कितना, y2 माइनस y1। ये इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो जब और ये दूरी हमारे पास कितना, ln कितना होगा, तो x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1। अब ये जो भी बातें हम लोग यहाँ पे किए हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, समझे कि लिखेंगे माना PQ, P x1 y1 और Q x2 y2 दो बिंदुएं हैं। अब PL लंब OX, PL, इसका QM लंब OX, फिर PR लंब QM डाला। ये हो गया। इसके बाद हम लोग दूरी निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, OL बराबर x1, OM बराबर x2,
इसलिए एल एम बराबर पी आर और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इसके बाद पी एल ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आर एम के बराबर, आर एम बराबर y1। इसके बाद क्यू एम बराबर y2। तो हम लोग क्या निकालें, क्यू आर, इसलिए क्यू आर बराबर y2 माइनस y1। अब हम लोग इस त्रिभुज में क्यू पी क्यू हम लोग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर पी में पी क्यू बराबर अब हम इसी को पहले लिखते हैं पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर रूट अंडर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इसका मान हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर हो गया। अब इसको सुविधाजनक ख्याल से हम लोग चूंकि वर्ग है इसलिए इसको हम लोग पहले इसको हम लोग बाद में लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर। अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यही सूत्र हो गया। तो सबसे पहले हम लोग x1 x2 y1 y2 का चुनाव कर लेंगे और इस जगह रख के ये सूत्र पर हम लोगों को दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा। अब इस पर प्रश्न आएगा, अब मूल बिंदु अगर उस दो बिंदुओं में से एक बिंदु मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। मान लें कि ये एक बिंदु कोई मूल बिंदु हो जाएगा, तो उस बिंदु से उस किसी दिए हुए बिंदु का दूरी कितना होगा, तो उसके लिए एक सूत्र इसी जगह से आ जाएगा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे एक दूसरा सूत्र हो जाएगा, मूल बिंदु से दिए गए बिंदु की दूरी, ये क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। ये दो सूत्र हम लोगों को जरूरी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस पर कुछ प्रश्न का अभ्यास कर लेंगे, किस प्रकार का सब प्रश्न बनता है, और तब फिर आगे के वीडियो में हम विभाजन सूत्र जो होता है उसके बारे में बताएंगे। तो पहले हम ये जो आया उसको एक मतलब रिवीजन ले लें कि दो बिंदुएं होंगी P और Q, और उस जगह से परपेंडिकुलर डाल देंगे x अक्ष पर, इससे यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे और मान निकाल लेंगे। वो मान इस त्रिभुज के दो भुजाओं का आ जाएगा, तो PQ हम लोग पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो ये सूत्र और मूल बिंदु की दूरी यही हो गया। अब इस पर हम कुछ आधारित प्रश्न को बताएंगे जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा। वो प्रश्न देखें आप किस प्रकार से है। कुछ पिक्यूलियर प्रश्न जिसको हम लाए हैं उसको देखें। इसमें है सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही निकालने। यहाँ पहला प्रश्न बनने, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और कहीं न कहीं इसी प्रकार का प्रश्न हम लोगों को बिहार बोर्ड में कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर या 2 नंबर तक का क्वेश्चन यह रहेगा। तो
तो इसमें कहता क्या है कि बिंदुओं, सभी प्रश्न एक ही प्रकार के, दो बिंदुओं 5 -2 और -7 -3 के बीच की दूरी। फिर यहाँ क्या कर रहा है कि बिंदुओं ए बी और -a -b की दूरी। दूसरा कह रहा है a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी। और ये कह रहा है कि बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। अभी हम सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे इस बात को समझेंगे। और ऐसा प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर का 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो इसको पहला प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले x1, पहला प्रश्न का ये एक बिंदु हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 बराबर 5 हो जाएगा, x2 बराबर -7, y1 बराबर -2 और y2 बराबर -3 हो जाएगा। इसलिए अब सूत्र लिखेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, सूत्र लिखेंगे, सूत्र होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये रूट। यहाँ पे x1 की जगह पर हमारा क्या है, 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 माइनस x2 की जगह पर हमारा कितना है, -7, तो यहाँ लिख देंगे -7 और फिर इसके बाद इसका हम लोग वर्ग कर देंगे, प्लस y1 -2 और -3, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस -3 और इसका फिर ये वर्ग हो गया और इसको हम लोग ये स्क्वायर रूट दे देंगे। अब इसको सरल करेंगे तो 5 + 7 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 -3 का होल स्क्वायर, ये रूट 7 5 12 का होल स्क्वायर और ये -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस ये हो जाएगा 25 169 और ये फिर कितना हो जाएगा 13 इकाई या मात्रक, कोई ना कोई मात्रक तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली। अब ठीक यही चीज ये तीनों प्रश्न में आएगा, ये मूल बिंदु का सूत्र लागू होगा। तो यहाँ अभी हम लोग ये पहला प्रश्न को देख लिए। अब दूसरा प्रश्न बनाने के लिए इसी प्रकार से पहले x1 x2 चुन लेंगे और अभ्यास हो जाने के बाद ये तो और आसान हो जाता है, तुरंत बना लेंगे। अब दूसरा प्रश्न का हम डिटेल कर रहे हैं, आप देखेंगे ऐसा है, x1 बराबर a, x2 बराबर -a, y1 बराबर कितना हो जाएगा b और y2 बराबर -b। इसलिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा x1 का मान है a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस b का होल स्क्वायर रूट अंडर। यहाँ पे ये हो जाएगा a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b प्लस b का होल स्क्वायर और ये आपका रूट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का रूट अंडर। अब हम लोग क्या करें,
4 कॉमन ले लेंगे तो 4a² प्लस b² का रूट, और यही आपका हो जाएगा 2 रूट अंडर a² प्लस b²। तो एक जवाब इसका भी हो गया। ये भी उसी प्रकार से। अब ये देखें तो त्रिकोणमिति से संबंधित है। अब इस गणित का रेंज काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसको हम लोग देखें। आगे की क्लास के लिए स्ट्रेट लाइन है, इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी चीज़ है। तो ये अनिवार्य है, बेसिक चीज़ है, इसको तो समझना, और इस बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी देखें। तीसरा प्रश्न हम लोग कैसे बनाएंगे। तीसरा प्रश्न के लिए x1 बराबर a cos थीटा, x2 बराबर 0। यहाँ देखिए x2 बराबर 0, x1 बराबर a cos थीटा, y1 बराबर यहाँ क्या है 0, और फिर y2 बराबर a sin थीटा। अब इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है, इसलिए दूरी बराबर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और ये रूट। यहाँ पे x1 के जगह पर हम लोग क्या लिखें, a cos थीटा माइनस इसके जगह पर 0 प्लस 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये फिर अब स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये 0 का कोई अर्थ नहीं रहेगा, यहाँ भी 0 का कोई अर्थ नहीं, तो यहाँ से ये हो जाएगा a² cos स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या हो गया a² साइन स्क्वायर थीटा का रूट। अब इसमें से a² कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का ये रूट। तो यहाँ हो जाएगा a² गुने 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यह फिर आपका क्या हो जाएगा a। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो गया। ये इसमें इस प्रश्न में एक प्रश्न और जोड़ देगा कि सिद्ध करे कि बिंदु a cos थीटा 0 तथा a साइन थीटा के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। मतलब वो वैसे उस दूरी को निकालेंगे तो उसमें थीटा नहीं रहेगा। तो एक प्रश्न यहाँ इसको दूसरे ढंग से भी पूछ सकता है। इसको पूछने का एक दूसरा तरीका है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। मतलब उसको जब हम निकालेंगे तो उसमें थीटा नहीं आएगा, और यहाँ आप गौर से देखें तो सिर्फ a आया, तो इसमें थीटा नहीं है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें नहीं रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका जो दिखाई यहाँ पे है, मूल बिंदु से उस दूरी को निकालना। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए चौथा प्रश्न का जवाब हम देने जा रहे हैं कि मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस y² का रूट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 9 25, और फिर ये आपका हो गया 5 मात्रक। अब आप देखिए इस प्रकार का प्रश्न पहले आज हम इस वीडियो पे आपको दे रहे हैं। कल इसमें थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, जो अलग अलग प्रकार का प्रश्न होगा हम इसमें से इस अभी जो प्रश्न देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सूत्र का हम उपयोग किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में बताएं। कल का जो वीडियो होगा इसमें थोड़ा अलग प्रकार का जो प्रश्न होता है उसको सिलेक्ट करके हम आपको बताएंगे, जिससे आपका
दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित जो प्रश्न है वह आपका नहीं छूटेगा। अब इसके बाद का जो वीडियो हम देंगे वह दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, P(x1) y1 ये दिया हुआ है, इस बिंदु ये Q(x2) y2 दिया हुआ रहेगा। इसमें ये P बिंदु अगर इसको M और N के अनुपात में अगर विभाजित करता है तो इस P बिंदु का क्या निर्देशांक होगा, इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो इसका कैसे बनेगा, कैसे इसका सूत्र हम डिराइव करके आपको बताएंगे, फिर उस पर आपको सवाल कुछ देंगे। आप इस वीडियो को देखेंगे जरूर से जरूर। अभी तक का जो प्रश्न है, सिर्फ अभी तक के प्रश्न में 3 नंबर तक का क्वेश्चन श्योर है। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए।